नमस्कार। आप सभी का आज के इस योग सत्र में बहुत-बहुत स्वागत, बहुत-बहुत अभिनंदन और आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन के लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बहुत-बहुत बधाई। आइए, हम लोग आज के अभ्यास सबसे पहले बैठ के आज हम प्राणायाम करेंगे। आइए बैठ जाइए। प्राणायाम के अभ्यास आप या तो सुखासन में बैठ जाइए या सिद्धासन में बैठ जाइए और प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे कपालभाति, उसके बाद भस्त्रिका करेंगे, फिर करेंगे फिर करेंगे अनुलोम-विलोम। आइए कपालभाति करते हैं। कपालभाति 15 से 20 मिनट करेंगे। प्राणायाम 15 से 20 मिनट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग अपने अभ्यास करेंगे आज के। मन को एकाग्र कीजिए और अपना ध्यान प्राणायाम में लगाइए और धीरे-धीरे प्राणायाम कीजिए। कपालभाति के बाद अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम।
भस्त्रिका प्राणायाम में आप लंबा गहरा सांस लेंगे और श्वास बाहर छोड़ेंगे। आप इसे सामान्य गति और मध्यम गति से कर सकते हैं। आइए इसे सामान्य गति से हम लोग करते हैं। थक जाए तो थोड़ा रेस्ट कर लें। फिर इसे दोहराएं। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में आप राइट नोस्ट्रेल को बंद कर लीजिए और लेफ्ट नोस्ट्रेल से श्वास भरिए और उसे थोड़ा होल्ड कीजिए, फिर उसे राइट नोस्ट्रेल से छोड़ दीजिए और ये क्रम दोहराते रहिए। ये करते हैं। सांस लेने का और छोड़ने का क्रम 2.5-2.5 सेकंड का होगा, तो आप एक स्ट्रोक 5 सेकंड में कंप्लीट करेंगे।
लंबे गहरे सांस लीजिए और उसे होल्ड कीजिए, फिर उसे छोड़िए। अनुलोम विलोम हम लंबा करेंगे। जिनके रोग अगर बड़े हैं तो अनुलोम विलोम आप लंबे समय तक कीजिए, 15 से 20 मिनट से आधे घंटा तक करते रहिए। अनुलोम विलोम के बाद हम सांस सांस को भर लेंगे और दोनों नाक बंद करके श्वास बाहर छोड़ने का प्रयत्न करेंगे। आपकी श्वास निकलेगी नहीं, फिर उसके अंदर ले लेंगे। आइए इसे 10 बार करते हैं और 2 बार दोहराएंगे। एक बार फिर से। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में आप श्वास भर के पूरा श्वास बाहर निकाल दीजिए और पेट आपका पूरा अंदर की तरफ धंसा हुआ रहेगा, जो आपकी रीढ़ की हड्डी से टच होगा। और इसे कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड करेंगे। और आप अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो आप 35 से 40 सेकंड तक भी होल्ड कर सकते हैं। ये करते हैं।
जो लोग बाह्य प्राणायाम में अपना पेट आगे पीछे कर सकते हैं, वो लोग अपना पेट आगे पीछे भी कर लीजिए। और जो लोग नौली क्रिया कर सकते हैं, यानी कि पेट को घुमाना, आप पेट को घुमा भी सकते हैं। अगर आप पेट घुमा सकते हैं तो आइए एक बार फिर से बाह्य प्राणायाम करते हैं। आप पेट को आगे पीछे कर सकते हैं और साथ में नौली क्रिया भी कर सकते हैं, अगर आपसे होता है तो। आइए अब इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम में आप बाह्य प्राणायाम के विपरीत करेंगे। श्वास अंदर की तरफ भर लेंगे, गला टाइट करते हुए गले से आवाज निकलेगी और इसे 1 मिनट तक कम से कम होल्ड करेंगे। आइए इसका अभ्यास कम से कम 3 बार करेंगे। सभी ने बहुत अच्छा प्राणायाम का अभ्यास किया है। अब अपने आंख धीरे धीरे खोल लीजिए। आइए थोड़ा सा अब सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं। अपने हाथों को थोड़ा खोल लीजिए, मुट्ठियां बंद कर लीजिए।
प्रोजेक्ट। अपने हाथों को घुमा लीजिए, कंधों को। श्वास लंबे गहरे लेते रहिए और छोड़ते रहिए। विपरीत दिशा में। अब हाथ ऊपर कर लीजिए, एक दूसरे को पकड़ के थोड़ा खींचिए। आप थोड़े कंधे घुमा लीजिए। थोड़ा पीछे की तरफ। आइए थोड़ा पैर खोल लेते हैं। अपने पैरों को थोड़ा शेक कर लीजिए। बहुत देर से हम बैठे थे। पैरों को घुमा लीजिए, पंजों को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों कर लीजिए। स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ और फिर पीछे की तरफ। पूरा आगे की तरफ स्ट्रेच कीजिए, पूरा पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए। पूरा आगे की तरफ, फिर पूरा पीछे की तरफ। अपने पैरों को खोल लीजिए, थोड़ा फासला कर लीजिए और अंदर की तरफ अपने पंजों को घुमाइए और फिर बाहर की तरफ। अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। अपने राइट पैर को उठा के लेफ्ट वाली जगह पे रख दीजिए और थोड़ा फोर्स लगाइए अपने घुटने पर नीचे की तरफ, फिर उसको ऊपर की तरफ लेके आइए। श्वासों की गति चलती रहनी चाहिए। या तो कपालभाति कीजिए या फिर लंबे गहरे सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। अब पैर को उठा के थोड़ा घुमा लीजिए। अब पैर को थोड़ा ऊपर उठा के लॉक कर लीजिए दोनों हाथों से और ऊपर की तरफ जाके स्ट्रेच कीजिए। आइए अब दूसरे पैर से करेंगे।
पैरों को पैर को उठा के थोड़ा लेफ्ट राइट बच्चे की तरह झूला झूलाइए। अब दोनों हाथों से पैर को लॉक कर लीजिए और स्ट्रेच कीजिए पूरा ऊपर की तरफ। और स्ट्रेच करके थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। सीधा बैठ जाइए और ये बटरफ्लाई करते हैं। अब इसके बाद आइए खड़े हो जाते हैं। खड़े होकर कुछ अभ्यास करते हैं। काफी देर से हम लोग बैठ के सारे आसन कर रहे थे। आज हम लोग सबसे पहले करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करेंगे। सूर्य नमस्कार के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे प्रणाम आसन और सूर्य भगवान को का नमन करेंगे एक बार। फिर इसके बाद अपने अभ्यास स्टार्ट करेंगे। ओम सूर्याय नमः। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12। 12 अभ्यास है सूर्य नमस्कार के। आइए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 टू थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन 10 11 वन टू थ्री फोर फाइव सेवन एट 10 11। कम से कम 5 बार कीजिए।
हो गया। 10 बार 5 मिनट में बड़ी आसानी से हो जाएगा। आइए थोड़ा हम लोग अपने कुछ जॉगिंग के अभ्यास कर लेते हैं, जो हमने आज शुरू में नहीं किए थे। जो लोग पूरा नहीं बैठ पाएंगे वो आधा बैठिए, जो पूरा बैठ पाएंगे आप मेरे साथ पूरा भी बैठ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद थोड़ा लेफ्ट राइट झुक लीजिए। जो पूरा झुक पाएंगे वो पूरा झुकिए। अब लेफ्ट मुड़ के ऊपर देखिए। आइए थोड़ा हाथ खोल के पीछे की तरफ देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। इसी स्थिति में खड़े रहिए और अब हम लोग कोण आसन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। बहुत बढ़िया। अब इसी अभ्यास में हम अपने दोनों हाथों को लॉक करके एक बड़ा सर्कल बनाएंगे। 1 2 3 4 5। वापस 1 2 3 4 5। आइए अब हम लोग करते हैं पश्चिम बाणासन। पीछे की तरफ जाइए और नीचे आइए और अपने घुटने से अपना सर लगाने का प्रयत्न कीजिए।
बहुत बढ़िया कर रहे हैं आप लोग। अब करते हैं हम लोग ताड़ासन। फिर उसके बाद कुछ अभ्यास करेंगे लेट के, पेट के बल और पीठ के बल। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ लॉक करके होल्ड कीजिए, फिर नीचे आइए, फिर ऊपर, 4 से 5 सेकंड का होल्ड कीजिए, फिर नीचे आ जाएंगे। मार्च पूरा खत्म हो गया, ठंड खत्म नहीं हुई। अब कर लेते हैं तिर्यक ताड़ासन। थोड़ा सा पैर खोल लीजिए और लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ झुकिए। हाथ को कान के पास ही रखिए, कान के पास ही रखिए। जितना आप झुक पाए उतना झुकिए। इसके बाद हम लोग करते हैं वृक्षासन। वृक्षासन के लिए एक पैर का बैलेंस बना के एक पैर ऊपर उठा के अपनी जंघा के पास रख दीजिए और किसी एक पॉइंट को देखिए और उस पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और अपने आप को बैलेंस कीजिए। आप किसी एक पॉइंट को देखेंगे तो आपका ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा और बैलेंस भी बन जाएगा। आइए दूसरे पैर से करेंगे। आप इधर उधर देखेंगे तो बैलेंस बनेगा ही नहीं। आप किसी एक पॉइंट को देखिए या तो मुझे ही देख लीजिए। इसके बाद हम लोग करेंगे गरुड़ आसन। गरुड़ आसन जिनसे भी हो पाए, आगे एक पैर को नीचे और एक दूसरा पैर उठा के पीछे की तरफ से आके लॉक कीजिए और अपने दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाते हुए प्रणाम की मुद्रा में। दूसरी साइड से भी कर लेंगे। बहुत बढ़िया। ये हम लोग अब पीठ के बल लेटते हैं। पीठ के बल लेट के कुछ अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे हलासन, फिर करेंगे वृत्तासन, फिर द्विचक्रिकासन। हलासन के लिए आप अपने दोनों हाथ अपनी कमर के नीचे लगा दीजिए और अपने पैरों को लिफ्ट करते हुए 90 डिग्री तक लेके आइए और फिर वापस नीचे की तरफ लेके जाइए। और इसे जमीन से लगाना नहीं है, जमीन के जस्ट ऊपर रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। कि ये हमारे एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद हम लोग अपने पैरों से एक पैर से साइकिलिंग कर लीजिए। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों पैर से। अपोजिट डायरेक्शन दोनों पैरों से। इसके बाद एक पैर से हम बनाएंगे सर्कल, पादवृत्ता आसन। एक पैर उठा लीजिए, राइट वाला पैर, और इससे पूरा एक बड़ा सर्कल बनाइए। जो लोग दोनों पैर से बना पाएंगे उसको आप दोनों पैर से भी बनाएंगे। तो भी पहले एक बड़ा सर्कल एक पैर से बनाइए। अपोजिट डायरेक्शन में। आइए अब दूसरे पैर से भी कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 9 10। अब अपोजिट डायरेक्शन में दूसरे पैर से कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो लोग दोनों पैर से कर पाएंगे आप मेरे साथ दोनों पैरों से भी कीजिए। पूरा दोनों पैर उठा के एक बड़ा सर्कल बनाना है। पांच। अब इसे अपोजिट डायरेक्शन में भी कर लीजिए। 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए 5 सेकंड तक का। उसके बाद हम लोग करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन में आप अपने पैरों को उठाते हुए पूरी बॉडी को लिफ्ट करेंगे और सीधा 90 डिग्री पे लाके पूरी बॉडी को खड़ा कर देंगे। देख लीजिए मुझे एक बार। जितनी देर हो सके उतनी देर कीजिए। कम से कम 2 मिनट से 5 मिनट तक का इसका अभ्यास
आपको प्रतिदिन करना चाहिए। जो लोग पूर्ण हलासन कर पाएंगे वो यहीं से पीछे की तरफ पैर ले जाके टिका देंगे। सीधे लेट जाइए पीठ के बल पे। और अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। जिनसे पूर्ण पवन मुक्तासन नहीं हो पाएगा वो अर्ध पवन मुक्तासन भी कर सकते हैं एक पैर से। मुझे एक बार आप देख लीजिए। जिनके कमर में दर्द होगा और गर्दन में दर्द होगा वो अपने सर को नहीं उठाएंगे, और जो पूरी तरह से स्वस्थ होंगे वो एक पैर को ऐसे उठा के अपने सीने से लगाएंगे और अपनी ठुड्डी को अपने घुटने से टच करेंगे। और जो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और जो पूरा कर सकते हैं पवन मुक्तासन, वो दोनों पैर से मेरी तरफ पूरा पवन मुक्तासन कर लीजिए और ठुड्डी को अपने घुटनों से लगा दीजिए। ठुड्डी लगा सकते हैं, नाक लगा सकते हैं, माथा लगा सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। और कपाल भाती करते रहिए। इस स्थिति में रहेंगे, कपाल भाती करते रहिए। पवन मुक्तासन हमें लंबा करना है, कम से कम 2 मिनट, और इसको बढ़ाते बढ़ाते आप 5 से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं। जिनसे दोनों पैर से नहीं होता आप एक पैर से भी कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका अभ्यास होने लगेगा, फिर आप दोनों पैर से भी कर पाएंगे। रिलैक्स कर लीजिए।
पीठ के बल लेट जाइए और थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए 5 से 10 सेकेंड। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ अभ्यास पेट के बल लेट के। भुजंगासन करेंगे, शलभासन करेंगे, धनुरासन करेंगे। आइए अब अपने पेट के बल लेट जाइए और दोनों हाथ, दोनों हथेलियां अपनी ठुड्डी के नीचे लगा दीजिए और अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करते हुए ऊपर की तरफ लेके जाइए और ऊपर की तरफ देखिए। तब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तब आपका श्वास पूरा भरा हुआ होगा और ऊपर जाके आप आधे सेकंड से 1 सेकंड का होल्ड भी कर सकते हैं। आइए इसको कम से कम 25 बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 बार बड़ी आसानी से हो जाता है। आप 25-25 के 4 सेट से जरूर कीजिए। अगर 100 बार आप प्रतिदिन भुजंगासन करते हैं तो ये गारंटी है कि आप 100 साल तक आपको कुछ नहीं होगा, 100 साल तक आप स्वस्थ रहेंगे। अब दोनों हाथ साइड में कर लीजिए और पूरा ऊपर की तरफ उठिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। आप रिलैक्स करने के लिए मकर आसन कर सकते हैं। दोनों हाथ ठुड्डी के नीचे लगा लीजिए और अपने पैरों को आगे पीछे कर लीजिए। अब करेंगे हम लोग तिर्यक भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के आजू बाजू लगा के अब ऊपर की तरफ जाके अपने कंधों से होते हुए पीछे की तरफ अपनी एड़ियों को देखेंगे। 1 2। जब आप ऊपर जाएं स्लोली जाए और थोड़ा होल्ड करके अपनी बॉडी को रोक के रखिए और पीछे की तरफ देखिए। दोनों हाथ सीधे रखिए, कोहनियां सीधी रखिए। बहुत बढ़िया। कुछ लोग यूं कर रहे हैं, गलत है, नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए सही करें। आप कम कीजिए बट सही कीजिए। यूं उठाइए बॉडी को और पीछे की तरफ जाके कीजिए। हाँ, कोशिश, प्रयास अच्छा है, कीजिए, हो जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। अभी हमने 25-25 पे 3 सेट किए हैं, तो 75 हो गया। 100 साल तक स्वस्थ रहने के लिए 25 बचा हुआ है। 25 और करने हैं, तभी हम 100 साल तक स्वस्थ रह पाएंगे। आइए 25 शुरू वाला करते हैं। ठुड्डी के नीचे दोनों हथेलियां लगा लीजिए और चलिए 100 साल के लिए 25 बार और। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। हो गया हमारे 100 साल का पैकेज। आइए दोनों हाथ अपने जंघाओं के नीचे रख के सलभासन करेंगे। सलभासन में आप अपनी ठुड्डी को जमीन से लगा दीजिए और अपने राइट पैर को लिफ्ट कीजिए और हवा में रोकिए। 5 से 10 सेकंड का आप होल्ड कर सकते हैं, फिर उसे नीचे ले आइए, फिर दूसरे पैर से। अब राइट हैंड को ऊपर की तरफ लेके आइए, कमर पे रखिए, लेफ्ट हैंड को निकाल के बाहर की तरफ स्ट्रेच कर दीजिए और लेफ्ट हैंड उठाएंगे और राइट लेग को उठाएंगे और अपनी आगे की बॉडी को भी लिफ्ट करेंगे। अब दूसरे हाथ से अब दोनों हाथ पीछे की तरफ ले आके दोनों हाथ को खींचिए और पूरी बॉडी को लिफ्ट कीजिए आगे से और पीछे से। अब वो लोग कर सकते हैं, दोनों पैर को पकड़ लीजिए, दोनों पैर को पकड़ के और धनुरासन कीजिए। आप अपनी बॉडी को पेंडुलम की जैसे झुला भी सकते हैं। थोड़ी देर रिलैक्स कर लीजिए।
जो लोग मेरे साथ कर पाएंगे मेरे साथ थोड़ा दंड लगा लीजिए, और जो नहीं कर पाएंगे आप मकरासन करते रहिए। आप मकरासन की स्थिति में रहिए, वो करते रहिए। मैं थोड़ा साधारण दंड लगा लेता हूँ, हनुमान दंड लगा लेता हूँ, और मिश्र दंड लगा लेता हूँ। साधारण दंड के लिए आप अपनी बॉडी को पर्वता आसन में ले आइए और पूरा नीचे की तरफ ले जाके झुका के फिर ऊपर की तरफ लाइए। देखिए, 1 2, जो लोग कर सकते हो मेरे साथ कीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे मिश्र दंड। मिश्र दंड के लिए दोनों हाथ दोनों घुटनों के बीच में होंगे और पीछे की तरफ जाएंगे, फिर वापस इसी स्थिति में आके बैठ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार साधारण दंड, 10 बार मिश्र दंड, और अब हम करेंगे हनुमान दंड। हनुमान दंड के लिए हम लोग पीछे जाएंगे और राइट पैर उठा के राइट हैंड के पास रख देंगे और पूरी बॉडी को नीचे लेके जाएंगे और ऊपर क्या घुटना देखेंगे। 1, जल्दी जल्दी करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया। इसके बाद कुछ अभ्यास हम लोग बैठ के कर लेते हैं, वक्रासन कर लेते हैं, गोमुखासन कर लेते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन कर लेते हैं। वक्रासन के लिए अपने लेफ्ट पैर को सीधा खोल लीजिए और राइट पैर को उठा के लेफ्ट जंघा के पास रख दीजिए। जो पैर हमारा खड़ा है वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा, जो पैर लेटा हुआ है वो हाथ ऊपर की तरफ जाके खड़े हुए घुटने से मुड़ता हुआ लेटे हुए घुटने को पकड़ लेगा और पीछे की तरफ देखेगा। काफी होने लगा अब, पहले तो नहीं हो रहा था आपसे इतना, अभी काफी होने लगा। वो वाला हाथ, पैर इधर ही रखिए, इसी साइड उठाइए पैर को, पैर यूं ही रहेंगे इधर ही। हाँ, यस। अभी ये हाथ उठाइए, घुमाइए इधर की तरफ से, पीछे की तरफ से। यस, बहुत बढ़िया, हो गया। कपालभाति करते रहिए। अब दूसरी साइड से करेंगे। दूसरा पैर उठा लीजिए और उसी प्रकार घुटने के पीछे से लेते हुए हाथ को अपना घुटना पकड़ लेंगे और पूरा पीछे की तरफ देखेंगे, कपालभाति करते रहेंगे।
कि वो लोग जिनको मोटापा है, डायबिटीज़ है, फैटी लीवर है, आप इन अभ्यासों को लंबा कीजिए। जितना आप लंबा करेंगे आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। अगर आपके रोग बड़े हैं तो आपको योग बड़ा करना होगा, उसका कोई भी विकल्प नहीं है। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस पानी है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, खान पान में कंट्रोल करना पड़ेगा, पूरा योग व्यायाम करना पड़ेगा, पूरा प्राणायाम करना पड़ेगा। और जो भी करें आप अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करें, तभी आपको पूरा फल मिलेगा। अब हम लोग करते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसी स्थिति में रहेंगे। ये पैर को राइट वाले पैर को नीचे की तरफ लेके जाइए और लेफ्ट वाले पैर को उठा के इधर राइट के साइड में रख दीजिए। फिर से मैं दिखाता हूँ, दोनों पैर खोल लीजिए, राइट वाला पैर नीचे की तरफ ले आइए। अब जो लेफ्ट वाला पैर है वो राइट के बाजू में रखिए, ठीक है। और जो पैर लेटा हुआ है, उसका जो पंजा जिसकी साइड में, वो हाथ पीछे की तरफ जाएगा और अपोजिट वाला हाथ उठ के इधर घुटने के पीछे से होते हुए आप अपनी एंकल को पकड़ने का प्रयत्न कीजिए। जो पंजा आपका पीछे की तरफ है वो हाथ पीछे जाएगा और दूसरा हाथ उठते हुए घुटने के ऊपर से, आप ठीक कर रही हैं, ठीक कीजिए कीजिए, आप ठीक कर रही हैं मंजू जी। और पीछे की तरफ देखिए, कपालभाति करते रहिए। आइए अब इसको दूसरी साइड से करते हैं। अब अपोजिट करेंगे। अब आपका राइट पैर खड़ा होगा, लेफ्ट पैर नहीं होता, जितना होता उतना कीजिए और पीछे की तरफ देखेंगे, कपालभाति करते रहिए। आइए अब हम लोग करेंगे गौमुखासन। गौमुखासन के बाद हम लोग हमारे बचे हुए प्राणायाम का पाठ उद्गीत और भ्रामरी करेंगे। फिर आज का सत्र समापन की ओर, पूर्णता की ओर लेके चलेंगे। अपना राइट पैर ऊपर रखिए और लेफ्ट पैर पे बैठ जाइए। जब आपका राइट पैर ऊपर होगा तो आपका राइट हैंड भी ऊपर की तरफ जाएगा और लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ। जो पैर ऊपर वो हाथ ऊपर और पीछे जाके दोनों हाथों को लॉक कर दीजिए और हाथ को सीधा रखने का प्रयत्न कीजिए जितना हो सकता है उतना। तो इसमें भी कपालभाति करते रहिए।
ये जितने भी अभ्यास हैं हमारे, मंडूकासन हो गया, मंडूकासन के जो 3 प्रकार मैंने आपको बताए हैं पहले, वो वक्रासन हो गया, अर्धमत्स्येंद्रासन हो गया, गोमुखासन हो गया, ये जो 4 अभ्यास हैं और इनके जितने भी टाइप्स हैं वो सारे हमारे को प्रतिदिन करने चाहिए। जिनको डायबिटीज की समस्या है, जिनको फैटी लीवर है, जिनको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप इन अभ्यास को लंबा कीजिए। अगर रोग बड़े हैं तो योग बड़ा करना पड़ेगा, ये मैं प्रतिदिन बताता हूँ आपको। आप 30 मिनट से लेके आधा घंटा, 1 घंटा और 2-2 घंटे तक ये अभ्यास कर सकते हैं, अगर आपके रोग अगर बड़े हैं तो। योग के साथ साथ खान पान बहुत ज़रूरी है। वो 50% योग है तो 50% खान पान है। खान पान आपका सही होना चाहिए, सधा हुआ होना चाहिए। जो आपके लिए वर्जित है आपको वो नहीं खाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मीठा अगर नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है तो नहीं खानी है, हरी सब्जियां खानी है तो खानी है आपको, सैलेड खाना है तो खाना है, फ्रूट खाना है तो खाना है। जो आपके लिए मना है आपको वो चीज़ नहीं खानी है। तभी आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। अब हम लोग दूसरी साइड से करेंगे। अभी हम लेफ्ट पैर पे बैठे हुए थे, आइए अब हम राइट पैर पे बैठ जाते हैं। राइट पैर पे बैठ के लेफ्ट को ऊपर की तरफ से लेके जाइए और लेफ्ट हैंड को ऊपर की तरफ लेके जाइए, क्योंकि लेफ्ट पैर हमारा ऊपर है, और दोनों हाथों से पीछे की तरफ जाके लॉक कर दीजिए। कपालभाति करते रहिए। बहुत बढ़िया। हम लोग अब आज का योग सत्र समापन की ओर लेके चल रहे हैं। इसके लिए अब हम लोग करेंगे भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम। भ्रामरी के लिए आप अपनी तीनों उंगलियों से आंखों को बंद कर लीजिए और अपनी इंडेक्स फिंगर को माथे से लगाइए और दोनों अंगूठे से कान को बंद कर लीजिए और भौरे की तरह गुंजन कीजिए। मुंह मत खोलिए, भौरे की तरह गुंजन कीजिए, जिससे आपके दांतों के बीच में एक वाइब्रेशन होगा।
इसके बाद हम लोग करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत के लिए श्वास पूरी तरह से भर लीजिए और ओम ध्वनि का उच्चारण कीजिए। ओ आइए अब दोनों हथेलियों को आपस में रब कीजिए और एक एनर्जी जनरेट कीजिए और उस एनर्जी को पूरी बॉडी में प्रवाहित कर दीजिए। और दोनों हाथ जोड़ लीजिए और अपने अपने गुरुदेव, अपने अपने भगवान और इस देव को धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आज हमें इतना सुंदर दिन दिया है और हमें ये सार्थकता दी है कि हम आज का 1.5 घंटे का पूरा योग सत्र कर पाए। हमारे गुरुदेव का, हमारे भगवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे साथ 1.5 घंटे योग में मेरा पूरा साथ दिया है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये योग इसलिए करवा रहा हूँ ताकि जो मैंने पाया है मैं वो आप लोगों को भी दे सकूं। मेरा एक सपना है कि मेरा भारत स्वस्थ हो, निरोगी हो और योगी हो। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।